बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल इंतहाई अहम दिन होने जा रहा है। शहर इक़्तिदार में कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन मुकदमे की समाअत होनी है, तो वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस के खिलाफ सबसे बड़ा महाज खोल दिया गया है। एक जानिब तो इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से हौलनाक मनाजिर इस वक्त सामने आ रहे हैं, वीडियोज़ की भरमार हो चुकी है और इस वक्त जो जत्थे हैं, डंडा बरदार जत्थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो संभाल लिया हुआ है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है वो इसलिए भी अजीब हो चुकी है, इसलिए भी हालात ख़राब हो चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहुत सी ऐसी खबरें इस वक्त लॉन्च की जा रही हैं जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लिए अलार्मिंग हो सकती हैं। और चीफ जस्टिस जो हैं उनके खिलाफ बगावत, जो कि बड़े अरसे से एक ख्वाब था, एक मंसूबा था जिस पर अमल दरामद भी शुरू किया गया, जिसकी एग्जीक्यूशन भी की गई, लेकिन लास्ट टाइम उस सारे के सारे मामले में बहुत कुछ नहीं हासिल किया जा सका। लेकिन इस मरतबा कहा यह जा रहा है कि बहुत कुछ हासिल कर लिया जाएगा। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि अभी भी क्रैकडाउन जारी है। इमरान खान साहब के लिए इस वक्त मुश्किलात में इजाफा करने का मंसूबा जो है वो उसी तरीके से अपनी जगह पर मौजूद है। आपको अगर ये लग रहा है कि वो प्लान खत्म हो चुका है, उस प्लान पर अमल दरामद खत्म हो चुका है, बल्कि अब मजीद मेहनत के साथ, मजीद आप कह लें कि ताकत के साथ उस मंसूबे के ऊपर, और पिछली दफा जब उस मंसूबे को एग्जीक्यूट किया गया तो जो गलतियां थीं वो गलतियां दोबारा ना रिपीट करके अपनी गलतियों से सीख के अब अगर कोई खामोशी भी है तो वो एक तो अदालती अहकामात खत्म होने तक का इंतजार है और उस दौरान भी सिर्फ और सिर्फ पिछली शिकस्त की वजूहात तलाश करके अगली मरतबा वो सब कुछ ना करने का और एक फूल प्रूफ ऑपरेशन जो है वो करने का इन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है। देख लें कि गिरफ्तारियां तो अभी भी हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूदुर रशीद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। डिफेंस के इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 मई के वाकयात में एक शख्स की हलाकत का मुकदमा जो है वो इनके ऊपर दर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा अभी भी गिरफ्तार हैं, अभी भी अंदर हैं और अभी भी उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए वो बनी हुई हैं। अच्छा, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके बाहर जो धरना है उसके लिए जमीयत उलमाए इस्लाम फे, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, नून लीग भी इस फेल के अंदर शामिल होने जा रही है। लेकिन JUI जो है उसने अपने कारकुनान को हिदायतनामा भी जारी कर दिया है और कारकुनान को अपने साथ जरूरी सामान बशमूल कपड़े, बिस्तर, लोटा और लक्स साबुन लेकर आए। और ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। अपने मोबाइल का चार्जर जरूर रखें, साथियों से मांगने से गुरेज करें, जमीयत के झंडे वाला बैज अपनी कमीज पर लगाए रखें और इसके साथ ही साथ अमीर मोहतरम एहतजाज खत्म करने का ऐलान ना करें तो अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहें। अमीर की अतात हर एक शख्स पर लाजिम है। और इन्होंने इस सब के अंदर यह भी कहा कि जी एहतजाज के लिए अपनी बिसात के मुताबिक ज़िलाई अमीर को एतवार नमाज असर से कबल चंदा जो है वो भी जमा करवा दें। और इस सब के अंदर जो ये सोशल मीडिया के ऊपर जारी हिदायतनामा है इसकी क़यादत की तरफ से अभी तक कोई तरदीद नहीं हुई। इसमें जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि जो अंसारुल इस्लाम एक मौलाना फजलुर रहमान साहब का डंडा बरदार जत्था है वो अपनी ट्रेनिंग और नए डंडे जो हैं वो तैयार उन्होंने कर लिए हुए हैं। उनके ऊपर वही जमीयत उलमाए इस्लाम के झंडे वाला जो पेंट है वो भी कर दिया गया है। और इस वक्त जो विजुअल्स शेयर किए जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की जानिब से वो बड़े अलार्मिंग हैं। वो विजुअल्स ये हैं कि जी डंडे तैयार हो रहे हैं, माएँ जो हैं माथों के ऊपर बोसा देकर अपने बच्चों को रुखसत कर रही हैं अंसारुल इस्लाम के, जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हैं। सेकेंडली, जिस तरह से सामान अपने साथ रखने की हिदायत की गई है इसका मतलब है ये लंबा भी बैठ सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ऑलरेडी अपनी अपना आप जो है इस्लामाबाद पुलिस वो दिखा चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस अपना असल रंग जो है वो वाजे कर चुकी है। एक जानिब दफा 144 है और अब ये हिदायत भी दे रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस वाले कि एक जगह पे 3 फिर 3 फिर 3, वो यानी हैक्स बता रहे हैं वहां पे अंसारुल इस्लाम वालों को कि ऐसे अगर आप करेंगे तो दफा 144 जो है उसका निफाज आप पर नहीं
होगा, दफा 144 का इतलाक आप पर नहीं होगा, इस तरीके से आप बच सकते हैं दफा 144 से। तो आप यहां से समझ जाएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या। मैं आता हूं अंसारुल इस्लाम वाली सिचुएशन पर, लेकिन पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है उसके अंदर यह दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हाथों गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी और उनके खिलाफ कई नए मुकदमे दर्ज कराए गए। खुफिया मुकदमात में भी गिरफ्तारी का खदशा है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत ने उनके खिलाफ पंजाब में दर्ज नए मुकदमे की तफसीलात तलब करने का अदालत जो है वो हुक्म दे और 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी रोकने का भी अदालत जो है वो हुक्म जारी करे। यह भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जाहिर बात है। अच्छा, अब यहां पर जो सूरत हाल है नाज़रीन कराम वो ये बन चुकी है कि पीडीएम के धरने की सिक्योरिटी जो है, अब जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि जी अंसारुल इस्लाम के रजाकार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। विजुअल्स भी सामने आ चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और धरने के ऐलान के बाद अंसारुल इस्लाम के रजाकार सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। रजाकारान के रेड जोन में दाखिले की इतला पर थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस भी पहुंची। थाना सेक्रेटेरिएट के एहलकारों की जानिब से रजाकारान से मालूमात हासिल की गई। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज पीडीएम की जानिब से विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर यानी कि कल पीर के रोज धरना देने का ऐलान किया गया है। इस धरने में शिरकत के लिए काफिले जो हैं वो मौलाना साहब की ने जो मदारस और दीगर जगहों से वो लाते हैं, हमेशा वो काफिले रवां दवां हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्हें भी इस धरने में शिरकत जो है उसका कह दिया हुआ है। ये आपको याद होगा कि इससे पहले भी इस तरह के लिबास में ये आए, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। काफी तमस्खर भी उड़ाया गया कि ये एक अपनी फोर्स सी है और मौलाना फजलुर रहमान को जाहिर बात है लोगों ने बड़ा उसके ऊपर सोशल मीडिया है, ट्रोलिंग तो होती है। और अब यहाँ पर जाहिर बात है सवाल ये भी है कि ये दफ़ा 144 का जितना मर्जी इस्लामाबाद पुलिस ने समझा ले, लेकिन दफ़ा 144 जो है क्या वो नाफिज है इस वक्त शहर इक़्तिदार में, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला इंतजामिया जो है उसे सुप्रीम कोर्ट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत भी कर दी है और बुलाए गए सिक्योरिटी इजलास से मुतल्लिक इजलास में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एआईजी स्पेशल ब्रांच और एसएसपी सिक्योरिटी ने बिलाखिर शिरकत कर ली। कल तक ये इतलात थी कि इन्होंने शिरकत नहीं की, ये आए नहीं, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि इन्होंने आके यहाँ पे शिरकत की है इस इजलास के अंदर, जहाँ पे रजिस्ट्रार साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि आपने सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनानी है। और इस सब के अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी प्लान और इंतजामात से मुतल्लिक इंतजामी अफसरान को तलब किया था और अब जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सिक्योरिटी है उसका हुक्म दे दिया गया है। अब 14 मई आज है, आज इंतखाबात तो नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात जो हैं पंजाब में, उनके हुक्म के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरखास्त पर समात भी कल होनी है। 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने केस की समात करनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी खुसूसी बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई के फैसले पर नजर सानी की दरखास्त की हुई है, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि तौहीन अदालत लग सकती है। तौहीन अदालत के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। तौहीन अदालत के इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं। अब यहाँ पर मरीम औरंगजेब ने भी इसीलिए ये स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत नहीं की, उन्हें नाअहल नहीं किया जा सकता। और इन्होंने कहा कि जी जिस तरह इमरान खान को अदालत से बंडल रिलीफ मिला उस पर रद्द अमल अवाम का हक है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत की ही नहीं और हम जी पुरअमन एहतजाज करेंगे, नून लीग तो एहतजाज पुरअमन करेगी। अब ये नहीं पता कि ये क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पर जो तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जराए हैं वो बता रहे हैं कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज भी कल से ही करना है। और इस सब के अंदर आप ये वीडियो भी क्लिप देखें कि किस तरह से अंसारुल इस्लाम जो मौलाना फजलुर रहमान की डंडा बरदार फोर्स है उसके जत्थे आए हैं और वो यहाँ पर आकर सिक्योरिटी के इंतजामात, क्या टेक ओवर हो रहा है कोई, क्या ये मिलिट्री टेक ओवर है, क्या ये यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है और आप अपने बावर्दी लोग जो हैं अपनी एक स्पेशल आप यूनिफॉर्म बना के लोग भेज सकते हैं। ये सारे सवालात अपनी जगह पर हैं, लेकिन आप जरा ये क्लिप देखें। इतना नाज़रीन करम आप ये वीडियो क्लिप अपनी स्क्रीन जो हैं उनके ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इनके पीछे जो तराने हैं जमीयत के वो भी चलाए जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है और इनके रजाकार जो हैं वो यहाँ पर आकर पूरी सिक्योरिटी जो है, अब ये सिक्योरिटी का जायजा है या फिर जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑनरेबल
اس کے حوالے سے کوئی چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے کنسرنز ہم سب کے ذہنوں میں ہیں، بہت سے خدشات ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور یہ ایک دن پہلے انہیں بھیج کے یہاں پہ یہ فوٹیجز بنا کے یہ کیا میسج دیا گیا ہے، کیا کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، اور کیا یہ سپریم کورٹ کو ایک دن پہلے ہی میسج ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور کل کے اجلاس میں اسلام آباد پولیس کی شرکت نہ کرنا بھی کیا سپریم کورٹ کو میسج ہے؟ مریم اورنگزیب آلریڈی گھر جلانے کا بھی کہہ چکی ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اس وقت نون لیگ کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو چکا ہے، اور ان کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بہت بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں، اب یہ جو مبینہ طور پہ اس وقت خبر چلائی جا رہی ہے اس میں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ یہ تو ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی ججز کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی آئین پسند اور انڈیپینڈنٹ ججز کے کیمپ میں چلے گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے نون لیگ ان ججز کو انڈیپینڈنٹ اور آئین پسند ججز کہتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے ہم خیال ججز جو ہیں ان کی تعداد تو اب صرف 6 رہ گئی ہے، یہ ان کا ایک دعویٰ ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان کی سہولت کاری فراہم کرنے کے بجائے قانون کے مطابق سخت کارروائی کرنی چاہیے تھی، اور اس طرح کی کچھ سٹوریز جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کی جا رہی ہیں، مارکیٹ کے اندر جان بوجھ کر یہ جو سٹوریز ہیں یہ لانچ کی جا رہی ہیں، اور اس سب سچویشن میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب جو معاملہ ہے وہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ بننے جا رہا ہے، اور اب جو صورتحال ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چیف جسٹس کو استعفیٰ دینا پڑے گا، چیف جسٹس سے استعفیٰ لے کے جائیں گے، جس وقت باہر ایک پریشر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر بلڈ اپ ہوگا، تو اندر بھی چیف جسٹس کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت جس کی تیاری کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دھرنا اور یہ احتجاج یا جو بھی اسے آپ نام دے دیں، یہ سازش جو بھی آپ اسے کہہ لیں، یہ تبھی پلان کی گئی ہے تاکہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اپنے ہاتھ میں کیا جا سکے، چیزیں اپنے ہاتھ سے لی جا سکے، اور اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ تیسرا بار جو ہے وہ ایگزیکٹو بھی کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ اگر چیف جسٹس نے اس مرتبہ توہین عدالت لگائی تو نشان عبرت بنائیں گے، اس کے بعد کسی وزیر اعظم پر توہین عدالت نہیں لگ سکے گی۔ عرفان قادر آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر افتخار چودھری ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال ہو سکتا ہے تو کیا کوئی اور چیف جسٹس ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے فارغ نہیں ہو سکتا، تو یہ سٹیٹمنٹ بھی دی جا رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کنسرنز ہیں، کنسرنز بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے بغاوت، باہر سے ڈنڈا بردار لوگوں کا ایک حملہ اور سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا اور احتجاج، اور اسی وقت جو ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ جاری کر دیا جائے، تو یہ امکان بھی ہے اگر استعفے کی مہلت دی جائے، اور پھر یہ سب کچھ، تو یہ سب کچھ گورنمنٹ جو ہے یہ چیف جسٹس کے خلاف پلان کر رہی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔